किसी ने बहुत खूब कहा है, विकल्प तो बहुत मिलेंगे हमें रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन देख रहे थे बच्चों हम, उसी में से एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अगर cos स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो इसको y इक्वल टू कंसिडर करना होगा, और मेरा सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली नहीं होगा। यहां पर मैं थोड़ा सोचूंगा। cos स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, जब मैं cos स्क्वायर थीटा बोलता हूं, तो इसका सीधा मतलब होता है cos थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर मैं पहले ब्रैकेट लिखूंगा cos ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब यहां पर देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, और किस टाइप का कंपोजिट फंक्शन है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया तो ये मुझे एफ ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। यहां पर एन टू एन की तरह काम करेगा। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का जिस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 और इंटू डी डी एक्स करते हैं एफ ऑफ एक्स का, उसी तरह से इसका पूरा डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 एफ ऑफ एक्स होगा, फिर डेरिवेटिव बाकी रहेगा एफ ऑफ एक्स का, उसी का यहां पर यूज करेंगे। और मैं लिखूंगा यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 2 आगे आएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, cos ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप सभी को पता है रेस टू कितना होगा 1, 2 में से 1, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने 1 लिखा है। ओके, फिर आगे चलते। हमें पता है कि डी डी एक्स तो अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है हमारा। डी डी एक्स किसका बाकी है, किस चीज का बाकी है, तो ये एफ ऑफ एक्स माना था मैंने, तो पूरा cos ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव बाकी है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कितने फंक्शन है आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले तो cos दिखाई दे रहा है, log दिखाई दे रहा है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिखाई दे रहा है। तो यहां पर डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा, 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मैंने लिख दिया है, ये ब्रैकेट कंप्लीट है। अभी यहां पर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना हो तो कौन सा फंक्शन पहले दिखाई देता है, cos, यानी कि आगे का फंक्शन में एफ ऑफ एक्स कंसिडर करूंगा तो ये लगेगा मुझे cos ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरह। एफ ऑफ एक्स का रोल किसको दिया जाता है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहां पर एफ ऑफ एक्स का रोल ये पूरा क्वांटिटी था उसका स्क्वायर, इसको एफ ऑफ एक्स माना था। यहां पर डिफरेंशिएट करते वक्त cos बाहर है, इसको एफ ऑफ एक्स मान रहा हूं। अभी cos ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जिस तरह से माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है उसी तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ जो भी है लिखना पड़ेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। अब हमको पता है कि डेरिवेटिव अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो डी डी एक्स किस चीज का बाकी है बच्चों, डी डी एक्स बाकी है जो एफ ऑफ एक्स माना था उसका डेरिवेटिव बाकी है। तो log ऑफ क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, ये मैंने लिख दिया है। अभी ये माइनस साइन आगे लिख लेता हूं मैं, -2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो लिखा है मैंने, इनटू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, आगे जाकर इसका क्या मतलब होगा लिखेंगे हम थोड़ी देर के बाद। पहले तो आगे चलता हूं मैं, इनटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव निकालते वक्त मुझे ये ध्यान में आता है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आल्सो अ कंपोजिट फंक्शन, ये log ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरह है। यहां पर एफ ऑफ एक्स का रोल किसको दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को दिया जाएगा। तो log ऑफ एक्स का जिस तरह से डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है उसी तरह से log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर भी यहां आपको पता है कि डी डी एक्स फिर भी बाकी है, किस चीज का डेरिवेटिव बाकी है, जिसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7 का रोल दिया था वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अभी ये आपको पता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बता सकते हो आप मुझे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप बताओगे मुझे, ये होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, मल्टीपल एंगल। उसी तरह से ये 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो रहेगा लेकिन ये क्वांटिटी को मैं 2 इंटू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये 2 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि साइन लिखने के बाद 2 लिखो, फिर log ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा, ब्रैकेट कंप्लीट। ये पूरा क्वांटिटी है, यहाँ चाहो तो आप पूरा इस तरह से ब्रैकेट लिख सकते हो, ये अच्छा लगेगा। फिर इंटू क्या है यहाँ पर, इंटू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7।
डिवाइडेड बाय डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा इनटू ये डेरिवेटिव बाकी। अभी फाइनल क्लाइमैक्स से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव एडिशन रूल यूज करके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड 7 का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा, बात खत्म वहीं पर, और 7 का डेरिवेटिव 0, बात खत्म। तो ये 2x प्लस 0 का मतलब 2x होता है, ये आगे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर फाइनल आंसर करते वक्त माइनस टू एक्स साइन ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट हो गया कंप्लीट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये फाइनल आंसर होगा मेरा dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, ये प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम कर दिया है। अभी देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 2 दिखाई देता है tan ऑफ cos ऑफ sin x। ओके, तो यहां पर मैं ये कंपोजिट फंक्शन है, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन के 20 फॉर्मूलीज हमें याद हो गई है। अभी ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन किस टाइप का कंपोजिट फंक्शन है ये पहले समझना होगा। पहले तो मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ tan ऑफ cos ऑफ sin x। ओके, पहले इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोलूंगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बोलो पहले तो कौन सा फंक्शन दिखाई देता है, पहले मुझे sin x दिखाई देता है कि नहीं, cos दिखाई देता है कि नहीं, तो उसके ऊपर tan है, tan ऑफ समथिंग कुछ है, यानी कि tan इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। tan x का डेरिवेटिव जिस तरह sec स्क्वायर x होता है, tan ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पर f ऑफ x का रोल cos ऑफ sin x को दिया जाएगा, ये f ऑफ x है मेरे लिए। tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x होता है, उसी तरह से इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर, क्या है ये, cos ऑफ sin x, वो मैंने लिख दिया है। फिर भी डिफरेंशिएट करना बाकी है, जिसको मैंने f ऑफ x माना था ना उसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ क्या बोलूंगा मैं, cos ऑफ sin x। ओके, ब्रैकेट हो गया है कंप्लीट। ये लिखने के बाद इज इक्वल टू सेक स्क्वायर cos ऑफ sin ऑफ x। ओके, ब्रैकेट हो गया है कंप्लीट इनटू, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, cos ऑफ sin x का डेरिवेटिव, यहां पर भी एक कंपोजिट है, cos एंड sin एक साथ आ गए हैं। तो पहले cos दिखाई देता है कि sin, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। उसी तरह से यहाँ पर cos ऑफ sin x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ sin x लिख देता हूं मैं। ओके, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। फिर भी डी डी एक्स बाकी है, जिसको मैंने f ऑफ x माना था अभी डी डी एक्स ऑफ वॉट, sin x, तो sin x लिख दिया मैंने, ये फाइनल हो गया है। अभी ये माइनस साइन आगे लिख लेता हूँ मैं, sin ऑफ sin x को भी पहले लिख लेता हूँ, जो छोटी क्वांटिटी है उसको हमेशा पहले लिखो और बड़ी क्वांटिटी बाद में लिखो, सेक स्क्वायर cos ऑफ sin ऑफ x जैसे वैसे लिख दिया इनटू फाइनली sin x स्टैंडर्ड फंक्शन की कंपोजिट है। जब तक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं आता है ना तब तक डी डी एक्स चलता रहेगा बच्चों। कब तक डी डी एक्स चलता रहेगा ये समझ में आना बहुत जरूरी है। sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x और बात खत्म हो जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन cos x पहले लिखूंगा, फिर sin ऑफ sin x लिखूंगा, sin ऑफ sin x यानी कि sin स्क्वायर x नहीं होगा, sin x के ऊपर अप्लाई, तो इंटू सेक स्क्वायर cos ऑफ sin x। ओके, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, तो आगे चलते हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 हम देखेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 भी क्या है, यहाँ पर सब कुछ है साइन रूट ऑफ साइन ए साइन ऑफ रूट एक्स, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम दिखाई देता है बच्चों, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा की तरह। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है, ये तरीका आपको समझ में आ जाए तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आज के लेक्चर के लिए साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ फिर से रूट ऑफ एक्स, तो ये y इक्वल टू मैं कंसिडर करना चाहूंगा, और साइन ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स में पहला तो f ऑफ एक्स का रोल किसको दूंगा मैं, किस चीज को f ऑफ एक्स बोलूंगा, साइन पहले दिखता है ना, साइन तो वैसे रहेगा, ये पूरा रूट ऑफ जो है ना उसको f ऑफ एक्स मानूंगा मैं। तो पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल दिया है मैंने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप बोलो साइन ऑफ साइन रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव आ सकता है। पहले तो साइन का डेरिवेटिव जैसे कॉस होता है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैंने लिखने के बाद
डी डी एक्स बाकी है मेरे दोस्त, जो मैं डायलॉग हमेशा मारता हुआ रहता हूँ। ये डेरिवेटिव किस चीज़ का बाकी है? तो रूट ऑफ साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ओके, जब तक पूरा डेरिवेटिव पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता है तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ओके, तो ये फंक्शन किस तरह का कंपोजिट फंक्शन दिखाई दे रहा है? रूट में जो फंक्शन होता है ना, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला, उस तरह का फंक्शन दिखाई देता है। रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बोलोगे आप? 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स लिखा है। फिर भी आपको पता है कि डी डी एक्स तो अभी पूरा नहीं हुआ है। डी डी एक्स ऑफ व्हाट? साइन ऑफ रूट एक्स। जो बाकी था, मैंने एफ ऑफ एक्स किसको माना था? अंदर की फंक्शन को, साइन ऑफ रूट एक्स। तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये चीज है रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, इनटू, अब बोलो साइन ऑफ रूट एक्स इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो साइन ऑफ रूट एक्स का पहले तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, जिस तरह से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, साइन ऑफ रूट एक्स का कॉस ऑफ रूट एक्स। फिर भी डी डी एक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे अभी? डी डी एक्स ऑफ कौन से फंक्शन का डी डी एक्स बाकी है? आप बताओगे मुझे? रूट एक्स का डी डी एक्स बाकी है, करेक्ट। सो इसको कैसे लिखा जाएगा? कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू, अब ये रूट एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कंपोजिट है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो ये आंसर दिखने में भी अच्छा लगेगा। ओके, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन हमें इसको रीअरेंज करके लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं कॉस रूट एक्स को पहले लिखूंगा, जो छोटी चीज़ होती है वो पहले लिखता हूँ, इंटू कॉस ऑफ को क्या है ये? रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स है, तो इसको लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। 2 इंटू 2 कितना होगा बच्चों? 4 होगा। फिर मैं रूट एक्स लिखूंगा और फिर रहेगा रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये सिर्फ मैंने रीअरेंज करके लिखा है। कोई क्वांटिटी में भूला तो नहीं? डेफिनेटली नहीं भूला हो। तो ये होगा डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन इसका। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम के साथ, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद बोराडे मैथ्स एकेडमी एंड स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना को हमें हराना ही है किसी भी हालत में। और जय हिंद।